अपने को शुद्ध कीजिए, बदलिए। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा था श्रीमद् भगवत गीता में कि हे कृष्ण, संसार में रह करके अधिकांश लोग दुखी ही रहते हैं, इनके सुखी होने का क्या उपाय? तो श्री कृष्ण कहते हैं नास्त बुद्धि अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना न चा अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोकों से सुशोभित है। संस्कृत में श्लोक है, जिसने पढ़ा होगा समझता होगा। स्वाध्याय जारी रखिए। सवेरे 1 घंटे का समय निकालकर रोज, जिनके पास में ऑफिशियल वर्क है, बिजनेस वर्क है, पॉलिटिकल वर्क है, सोशल वर्क है, फिजिकल वर्क नहीं है, मेंटल वर्क है, वह लोग 1 घंटे का टाइम निकालकर व्यायाम करें, योगा करें, और आधे घंटे का टाइम निकालकर दौड़ लगाएं, और आधे घंटे स्वाध्याय करें। 2 घंटे इस शरीर के लिए, इस मन के लिए दे दीजिए। फिर ना तो आपका शरीर अस्वस्थ होगा और ना तो मन बीमार होगा, और तन मन दोनों यदि ठीक है तो समझ लेना तुमसे बड़ा सुखी इंसान कोई नहीं है, तुमसे बड़ा सुखी इंसान कोई नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हंसना और हंसाना एक कला है, इस कला को भी विकसित कीजिए। सत्संग ध्यान से सुनिए, योगा करते समय भी प्रवचन सुनिए, भोजन बनाते समय प्रवचन सुनिए, भोजन खाते समय भी प्रवचन सुनिए, स्नान करते समय भी सुनिए। नेपाल का एक भक्त कह रहा था, मैं तो स्नान करता हूँ तो बाथरूम में भी साउंड छोटा लगाया, सुनता रहता हूँ, स्नान करता रहता हूँ, टाइम कम है। बोला मैं बहुत बड़ी एजेंसी का मालिक हूँ, मेरी एजेंसी 10 एकड़ में फैली हुई है, और मैं आपके दर्शन के लिए 20 अक्टूबर को आने वाला हूँ। बोले जब से प्रवचन सुनता हूँ तब से टेंशन कम हो गई है, तनाव कम हुआ है। हमने कहा बिजनेस कम तो नहीं हुआ? बोले वो तो बढ़ा है, बाकी हंसी बढ़ी खूब है, हंसता रहता हूँ। पहले मुंह फुला कर बैठता था, अब हंसता रहता हूँ। हंसना सीखो, हंसाना भी सीखो, न फंसना सीखो न फंसाना सीखो, न खुद फंसो न दूसरे को फंसाओ। ये संसार में बहुत जाल भी है, नशा व्यसन का भी जाल है, माया मोह का भी जाल है। इस जाल में फंसो मत। मंद मंद मुस्काते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुस्कराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। समय गुजरता जा रहा है, कितनी चिंता करोगे, कहाँ तक चिंता करोगे, किसकी किसकी चिंता करोगे, और चिंता पैदा हो ऐसा काम क्यों करोगे? निश्चिंत रहने वाले काम करिए। अपनी बुद्धि का आकलन भी कीजिए, आपकी बुद्धि कितना बड़ा संभाल सकती है। सबकी बुद्धि बराबर नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने मुकेश अंबानी को देखा, इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं लेकिन हल्का मुस्कराते रहते हैं, मंद मंद। कितने लोग केवल एक भैंस संभालते हैं और दूसरी भैंस खुद ही बन जाते हैं। बहुत परेशान है, बहुत तंग है। काम को बोझा मत बनाइए, काम को पूजा बनाइए। हंस करके काम करना सीखिए। जब खबर मिले कि आज मेहमान आने वाले हैं, खुशी होना चाहिए। कितने घरों में जब सूचना मिलती मेहमान आने वाले, तो महिलाओं को 106 डिग्री बुखार चढ़ जाता है कि आज आफत आ गई, भोजन बनाना पड़ेगा।
तो उनसे पूछो तुम और बनाना क्या चाहती हो? बोले हम बिल्कुल बनाना नहीं चाहती, केवल खाना चाहती। एक नवयुवक का विवाह नहीं हो रहा था, बहुत दिन से विवाह ढूंढ रहा था। खूब दुआएं मांग लिया, मंदिरों में भी गया, साधुओं के पास गया, हनुमान जी के मंदिर में गया, तो हनुमान जी से मांगा आशीर्वाद कि विवाह हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा तुम गलत जगह आ गए, हम ब्रह्मचारी हैं, हमारे पास मत आओ, विवाह होने वाला होगा तो भी रुक जाएगा, ब्रह्मचारी बना दूंगा। तो उस नवयुवक ने कहा फिर कहाँ जाऊं? बोले सीधे कृष्ण भगवान के पास जाओ, वे आशीर्वाद देंगे, सब हो जाएगा। एक नहीं 1000 हो सकते हैं, जाइए वहाँ मार्केट खुला है, पूरा खुला आशीर्वाद मिल रहा है। तो भगवान कृष्ण के मंदिर में गया, हाथ जोड़कर बैठा, ध्यान लगाया, स्वार्थी भक्ति, बहुत देर तक बैठा रहा और कृष्ण से बोला कि जब तक काम नहीं बनेगा आंख खोलूंगा ही नहीं। कृष्ण भी चिंतन में पड़ गए, ये तो बड़ा जिद्दी भगत है। एक लड़की भी थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था, वो भी घूम रही थी इधर उधर, वो भी विवाह के लिए परेशान थी। वो भी घूमते घूमते उसी कृष्ण के मंदिर में गई, वहीं हाथ जोड़कर बैठी, आंख मूंद कर। 1 घंटा दोनों बैठे रहे। तो मंदिर से आकाशवाणी हुई कि आंख खोल कर देखो, काम बन चुका है। आंख खोला तो देखा कि नवयुवक ने देखा कि बाजू में लड़की बैठी, और लड़की ने देखा कि दूसरे बाजू में लड़का बैठा। आकाशवाणी सच हो गई, मिलन करा दिया कृष्ण भगवान ने। दोनों भज गोविंदम भज राधा राधा, दोनों ने परिचय किया आपस में। आप कौन? बोला मैं नवयुवक हूं, मेरा विवाह नहीं हो रहा है इसलिए मंदिर आया। आप कौन? आप देख ही रहे मैं लड़की हूं, मेरा भी विवाह नहीं हो रहा, हम इसलिए मंदिर में आए। बोले भगवान ने दोनों का काम कर दिया है, अब हम तुम दोनों विवाह करेंगे। बोले कहाँ करोगे? पंडित जी को बुलाया जाए। बोले पंडित वंडित में देर लगेगी, भगवान के मंदिर में ही 7 चक्कर काटिए, और भगवान के ऊपर जो माला चढ़ाया गया है, पुराना माला, पुजारी से मांग के हम तुमको पहना दे, तुम हमको पहना दो, चट मंगनी पट ब्याह। बहुत जल्दी करो। कितने लोगों को बहुत जल्दी है, विवाह में जल्दी, बाद को पछताते बहुत। विवाह सोच समझ कर करना चाहिए, गुरु भी सोच समझ कर बनाना चाहिए, नहीं फंस जाओगे। गलत गुरु बना लोगे तो उसी में फंसे रहो। गलत नाव पर बैठ गए, रात भर बैठे रहोगे, नाव इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। शटिंग करने वाली लाइन पर जो ट्रेन के डिब्बे खड़े उसमें बैठ गए, महीना भर बैठे रहो, कहीं नहीं जाएंगे, तो शटिंग वाली लाइन पर खड़े। किसको गुरु बनाना है इस पर विचार करो। ढोंगी गुरु मत बनाइए, पाखंडी गुरु मत बनाइए, आडंबरी गुरु मत बनाइए, अंधविश्वासी गुरु मत बनाइए, लफंगा गुरु मत बनाइए, बीड़ी सिगरेट गांजा तंबाकू खाने पीने वाला गुरु मत बनाइए, वैराग्यवान गुरु बनाइए, नशा व्यसन से मुक्त हो उसको गुरु बनाइए, जितेंद्री गुरु बनाइए, ब्रह्मचारी गुरु बनाइए, प्रखर वक्ता भी हो ऐसा गुरु बनाइए, ज्ञान समझा सके ऐसा गुरु बनाइए, और ऐसा गुरु बनाइए जो आपको बड़े गुरु से मिला दे, अच्छे गुरु से मिला दे। यहाँ एक गुरु आए हैं, उधर बैठे हैं, कहाँ गए गुरु जी? इधर थे। भूरे सिंह के परिवार के गुरु हैं वे, कहाँ? इधर बुलाओ, बुला एक लाओ, ढूंढो अपने गुरु के। गुरु बहुत अच्छे हैं। मैं वहाँ गया भूरे सिंह के यहाँ, वो भी आए, तो हमने उनका सम्मान किया। मैं सबका सम्मान कर देता हूँ,
सब ही मान पर दे आप अमानी। सबको जो सम्मान देता ना तो सब लोग उसका सम्मान करते, और जो किसी का सम्मान नहीं करता तो कोई उसका भी नहीं करता। ये लेन देन का संसार है। एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, और दोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। इस हाथ दो उस हाथ लो, सम्मान दो सम्मान लो, अपमान दो अपमान लो, गाली दो गाली लो, जो दोगे वही मिलेगा। यहाँ बहुत बदला बदली का है संसार। मुस्कान दो मुस्कान लो, गुस्सा दो गुस्सा लो। ये संसार में जो तुम दोगे वही मिलने वाला सब। तो वो गुरु बोले, मैंने उनके गुरु से कहा कि आप यहाँ के गुरु हैं, बैठिए। बोले हम गुरु हैं, सबसे बड़े आप गुरु हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त करें, इनका कल्याण का मार्ग मिल जाए, बस कल्याण हो जाए और क्या करेंगे। उस गुरु ने मुझसे कहा, बोले हम गुरु हैं और आप और बड़े गुरु हो, आपको माने, आपका ज्ञान सुने, कल्याण हो। तो हमने कहा ये गुरु समझदार है। गुरु वशिष्ठ ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और राजा दशरथ को विश्वामित्र से मिलन करा दिया था कि मैं प्राइमरी का गुरु हूं, अब ये सदगुरु विश्वामित्र है, इसके चरणों में अपने बेटों को डालिए, क्योंकि मुझे केवल शास्त्र का ज्ञान है। और विश्वामित्र ऐसा गुरु है, एक राजपुत्र को शास्त्र का ज्ञान और शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, इसके लिए विश्वामित्र परफेक्ट गुरु है, उनके पास भेजिए। यह अवस्था में अधिक समय विश्वामित्र के साथ में राम का गुजरता है। फिर विश्वामित्र ने भी बताया, वनवास में जाओगे कहाँ कहाँ जाना, भरद्वाज ऋषि के यहाँ जाना, वाल्मीकि के यहाँ जाना। वाल्मीकि के यहाँ जब पहुंचे तो उन्होंने बताया, अत्रि मुनि के यहाँ भी चले जाना, उनसे भी आशीर्वाद लेना। सब ही माने प्रते आप अमानी, सब ही माने प्रते आप अमानी। ये हैं गुरु महाराज, इनका मैं सम्मान करता हूं। आइए यहाँ हो। इन गुरु की कृपा से ये भूरे को हम मिल गए। ऐसे गुरु हैं, फल भी ले जाओ, इधर निकल जाओ। देखो मुझे भी सोने की माला है। ये भूरे सिंह यादव, इनके हमें 3 दिन था, 10, 11, 12, 13 को विदा हुआ। ईंट भट्ठा के मालिक है। 3 दिन रहा हूं तो 3 भट्ठा होना चाहिए, 2 हैं, अब तीसरा हो जाएगा। जाओ। पहले 2 दिन रहा था तो 2 हो गए, पहले भट्ठा ही नहीं था। वो कह रहे हैं 7 दिन हो, 7 भट्ठा हो जाए। हमसे कह रहे थे 1 भट्ठा हम आपके लिए लगा देंगे, उसका प्रॉफिट आपको देंगे, सब झंझट खत्म। गुरु के लिए भी कमाना है, धर्म के लिए भी कमाना है, भक्ति के लिए भी कमाना है। स्वार्थ के लिए तो सब कमाते हैं, थोड़ा धर्मार्थ के लिए परमार्थ के लिए भी कमाओ, थोड़ा समय दान भी करो। गुरु के लिए भी समय दो, परमार्थ के लिए समय दो, थोड़ा अन्नदान भी करो। अयोध्या में, तीर्थ अयोध्या में 7 दिन का महाभंडारा रखा गया। 5 नवंबर से 11 नवंबर तक देश विदेश के लोग वहां आएंगे। सब हवाई टिकट बन रहे हैं, सत्संग में शामिल होंगे। उनके ठहरने के लिए 95 कमरे बुक कराए गए हैं, जिसके आयोजक जजमान भारत देश के सभी भक्तगण हैं। मैं नहीं हूं जजमान उसका। मेन है हीरालाल साहू, सुनील भारती बिहार, योगेश साहू छत्तीसगढ़। ये लोग मेन संभाल रहे हैं। योगेश साहू पुलिस अफसर, 2 लाख का दान दिया है वहाँ भंडारा के लिए।
और सबके ठहरने के मकान के लिए। आरबी सिंह, आशा सिंह, जिनका सबसे अधिक दान है वहाँ के लिए, बॉम्बे वाले, उन्होंने कहा है हजारों भक्तों को भोजन न खिला सकूं तो आपकी भक्ति करने से क्या फायदा। हजारों भक्तों के लिए भंडारा। उन्होंने कहा है कि आपको तो बहुत लोग खिला देते हैं, लेकिन आपके भक्तों को हम खिलाएंगे जो आपकी भक्ति करते हैं, और भक्तों की भक्ति से 10 गुना ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही, नित पाऊं तुम्हारे पखारा करूं। तुम्हें आओ ना आओ ये तुम्हारी कृपा, पर नित्य तुम्हें मैं बुलाया करूं। तुम दर्शन दो न दो ये तुम्हारी दया, पर दर्शन के लिए नित्य मैं आया करूं। और तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही, नित पाऊं तुम्हारे पखारा करूं, नित पाव तुम्हारे पखारा करूं। तुम आवो न आवो तुम्हारी कृपा, तुम आओ न आओ तुम्हारी कृपा। हे प्रभु और तुम्हें मैं बुलाया